हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशिफल फरवरी 2022 के बारे में कि ये महीना आपके लिए किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहने वाला है, कितना बढ़िया रहने वाला है और कितना खराब रहने वाला है। इन सभी विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दैनिक राशिफल तैयार करने का जो सिद्धांत है वो चंद्रमा के राशि पर में तैयार किया जाता है। साप्ताहिक राशिफल भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही तैयार किया जाता है। मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है और वार्षिक राशिफल शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा जो आखिर अगर मासिक राशिफल केवल सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है तो गुरुदेव आपने इतने सारे ग्रहों को गोचर कुंडली में क्यों बैठा रखा है, क्यों लिख रखा है? इसका कारण ये है कि तैयार तो मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर में ही किया जाता है, लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि बाकी ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर में नहीं पड़ेगा। ऐसा समझना हमारी भूल होगी। मैं बताने के लिए तो केवल सूर्य का गोचर फल बता करके इस वीडियो को खत्म कर सकता हूं, लेकिन वो आपके साथ गद्दारी होगी, वो ज्योतिष विद्या के साथ हमारा अन्याय होगा, हमारे पास में जो ज्ञान है उसकी चोरी होगी और इसका अर्थ ये होगा कि मैं जो जानता हूं वो आपको पूरी जानकारी नहीं दे रहा हूं। इसी कारण से मैंने सभी ग्रहों को यहाँ पर मैं बैठाया है। मेरा मेहनत निश्चित तौर पर मैं बढ़ जाएगा। निश्चित तौर पर मैं इस वीडियो को बनाने में मुझे 40 से 50 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर मैं जो है मेरा एक वीडियो को तैयार करने में 7 से 8 घंटे का समय चला जाएगा, लेकिन किसके लिए जाएगा? आपके लिए। आप कौन हो? जनता। जनता कौन होती है? जनार्दन, अर्थात आप हमारे लिए ईश्वर का रूप हो। इसलिए आप सभी को हमने अनेक भाषाओं में जो जिस भाषा के रहने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनको उन भाषा में प्रणाम किया, उनको उन भाषा में उनकी समाचार पूछी। अब आइए, कुंडली जो आपके सामने में है देख रहे हो कि ये तुला राशि वालों की गोचर कुंडली है, जिसके कुंडली के दूसरे भाव में उच्च के केतु देवता बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, चौथे भाव में शुक्र, बुध, शनि और मंगल देवता बैठे हुए हैं, जहां पर में शनि सस नामक राजयोग, मंगल रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। पंचम भाव में गुरु, सूर्य और बुध देवता बैठे हुए हैं, छठे भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, अष्टम भाव में राहु देवता उच्च के बैठे हुए हैं, नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह है ही नहीं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरुदेव आपने सूर्य को 2 बार लिख रखा है और बुध को 3 बार, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये है कि सूर्य इस महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे तो बुध देवता 3 बार। कब कब राशि परिवर्तन करेंगे तो वो भी आपको समझा देता हूं। सूर्य देवता जो है मित्रों वो 14 मार्च से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 14 मार्च से। लेकिन 14 मार्च से पहले कहाँ रहेंगे? तो 14 मार्च से पहले रहेंगे कुंभ राशि में, यानी कि 14 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे। 14 मार्च के बाद 14 मार्च से लेकर के पूरे महीने जो हैं सो मीन राशि में, यानी कि आपके कुंडली के छठे भाव में रहेंगे।
अब आप कहोगे बुध देवता, तो बुध देवता का सीन कुछ ऐसा है कि 6 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे, 6 मार्च से 24 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे और 24 मार्च के बाद आपके कुंडली के छठे भाव में यानी कि मीन राशि में चले आएंगे। इन दोनों ग्रह का जो राशि परिवर्तन हुआ वो आपने देख लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि बुध का रिजल्ट पूरे महीना एक जैसा कतई नहीं रहेगा, सूर्य का रिजल्ट पूरे महीना एक जैसा कभी नहीं रहेगा। बाकी ग्रह जो है सो पूरे महीने के लिए जो जिस भाव में बैठे हुए हैं उसी भाव में रहेंगे। एक एक करके मैं आपको फलादेश बताता जा रहा हूं। बड़ा प्रेम से ध्यान से श्रवण करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर में रघुनाथ जी की अगर कृपा हुई तो आपको समझ में आ जाएगा और आप समझ करके उसका जो सही लाभ है वो निश्चित तौर पे उठा पाएंगे। एक चीज मैं आपको और अवगत करवा देता हूं जिससे आपको ज्योतिषी अवगत नहीं करवाते हैं, आपसे छुपाते हैं। वो ये है कि ये जो है हमारा यानी कि तुला राशि वालों का गोचर कुंडली है, लग्न कुंडली नहीं है। अगर आपके लग्न कुंडली में अनुकूल महादशा, अनुकूल अंतरदशा चल रही होगी और गोचर कुंडली में भी ग्रह अनुकूल होंगे तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा और आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन अगर गोचर कुंडली में फलादेश निगेटिव है और लग्न कुंडली में बढ़िया है तब भी आपके ऊपर में केवल निगेटिव फलादेश का प्रभाव 20 से 30% ही पड़ेगा। अगर लग्न कुंडली में आपका पूरा समय विपरीत चल रहा है, अनुकूल ग्रह की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है और गोचर कुंडली में बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है तो आप ये मान करके चले देवी और सज्जनों कि आपका गोचर कुंडली उसमें भी 20 से लेकर के 30% ही बहुत बढ़िया रिजल्ट दे पाएगा। इसीलिए लग्न कुंडली का जांच करवा करके उचित निर्णय लेना अनिवार्य है। आइए अब मैं चर्चा आरंभ करता हूं। सूर्य देवता को इस कुंडली में दिया गया है लाभ का भाव, यानी कि एकादश भाव के सूर्य देवता मालिक हैं और बैठे हुए हैं 14 मार्च तक। कहां पर में? तो आपके कुंडली के पंचम भाव में। सूर्य देवता के पंचम भाव में बैठने के कारण जिस किसी भी महिला अथवा पुरुष को जो तुला राशि के हैं संतान की प्राप्ति होने वाली है, वो ये मान करके चलें कि गोचर कुंडली के आधार पर में पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। इसलिए बोलिए राधे राधे। पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। जिनको बच्चे पहले से हो चुके हैं उनके बच्चे का परफॉर्मेंस सूर्य के कारण बहुत बढ़िया रहेगा और आपका बच्चा अगर पहले क्लास में पढ़ाई करके टेस्ट में 10 में से 2 नंबर लाता था तो इस समय में जो है सो 10 में से 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 में से 10 नंबर भी लाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं, आपके बच्चे कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप ये मान करके चलो कि आपके बच्चे जो हैं कंपनी में भी इतना अच्छा उत्तम परफॉर्मेंस देंगे, इतना बेहतरीन कार्य करेंगे कि कंपनी के मालिक, ऑनर जहां पर में भी जो काम करते हैं उनके पद में उन्नति करने का विचार करेंगे, प्रमोशन करने का विचार करेंगे, पैसे बढ़ाने की सोचेंगे और उनके काम से काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। ये सूर्य के कारण ऐसा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 5वां भाव जो है सिर्फ संतान का ही नहीं होता है, ये विद्या और बुद्धि का भी होता है, जिसके कारण से अगर आप खुद एक विद्यार्थी हो तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपके विद्या में भी और बुद्धि में भी 4 चांद लग जाएगा। आपकी विद्या इतनी तीक्ष्णता के साथ आपकी काम आएगी, आपकी बुद्धि इतनी शार्प तरीके से, इतने तेज तरीके से आपकी काम आएगी कि आप भी सोचेंगे आखिर ये आश्चर्यजनक परिवर्तन हो कैसे रहा है। ये होगा किसके कारण से? तो ये होगा सूर्य देव के कारण। आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि मैं पहले पढ़ने में कमजोर था, इधर ऐसा क्या हो गया है कि मुझे पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है, मैं विद्या का अर्जन ज्यादा कर पा रहा हूं, बुद्धि मेरी ज्यादा शार्पली काम कर रही है। आपको खुद ही समझ में ये बातें नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब भगवान सूर्य नारायण के कारण ही
संभव हो पाएगा। ये जो पांचवा भाव है मित्रों, आपके चाहने वालों की भी होती है, जिसके कारण से सूर्य देव के कारण आपके चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि का योग बनेगा। सूर्य नारायण आपको चाहने वालों की संख्या को 14 मार्च तक बढ़ाएंगे। अगर पहले चाहने वाले 5 थे तो इस समय में अनुभव करोगे कि चाहने वालों की संख्या 25 हो जाएगी। चाहने वालों के साथ साथ जो लोग YouTube पे काम करते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी काम करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आपके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर, लाइक्स, ये सब इस समय में तुला राशि वालों को सूर्य नारायण की कृपा से विशेष तौर पर में वृद्धि देखने को मिलेगा। ये जो पांचवा भाव है मित्रों, आपके यश का भी होता है, जिसके कारण से आपके यश में भी वृद्धि का योग बनेगा। आखिर यश कैसा? तो यश आपके लिए वो ऐसा रहेगा कि जैसे कि आप किसी का परोपकार करते हो, आप किसी की मदद करते हो, आप किसी को दान देते हो, मानव धर्म से संबंधित, मानव उपकार, जीव उपकार से संबंधित आप जो भी काम करोगे, उस प्रकार के काम में आपके यश की वृद्धि करवाएंगे सूर्य देवता। ये जो पांचवा भाव है मित्रों, आपके धर्म का भी होता है, तो जिसके कारण से धर्म के काम करने के प्रति भी मन में जिज्ञासा भाव जो है सो उठेगी। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ धर्म का कार्य भी करना चाहिए। धर्म का कार्य कौन सा? जो ज्योतिष विद्वान होंगे उनके मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा होगा कि धर्म का भाव तो मिश्रा जी 9वां होता है, आप 5म भाव पर में किस प्रकार से फलादेश कर रहे हो? आप कैसे ये कह सकते हो कि 5वां भाव सूर्य देव बैठे हुए हैं तो धर्म की वृद्धि होगी? उन ज्योतिष विद्वान को मैं बता दूं कि ये जो 5वां भाव है वो मानव धर्म का है, यानी कि मानव से संबंधित, जीव से संबंधित, सजीव से संबंधित जो भी कार्य आप करते हो, जो भी उनकी मदद करते हो, जो भी उनकी सेवा करते हो, उस प्रकार के धर्म का घर ये 5वां ही होता है। 9वां भाव देव कर्म से संबंधित होता है, धर्म का भाव तो 9वां भी होता है, लेकिन देव कर्म से संबंधित, जैसे कि मंदिर बनाने में कुछ पैसे दान कर दिए, जैसे कि किसी यज्ञ में कुछ पैसा डोनेट कर दिया, जैसे कि देवता का कहीं से किसी प्रकार की मूर्ति खरीदने में कुछ मदद कर दी, यानी कि देव कार्य से संबंधित जितने भी काम हैं उस धर्म का भाव 9वां होता है। तो मैं अभी 5म भाव के बारे में ही चर्चा कर रहा हूं। तो धर्म के कार्य में भी वृद्धि होगी, धर्म का भी काम करेंगे। परोपकार को ही 14 मार्च तक आप अपना धर्म मानेंगे और मानव सेवा को ही आप अपना धर्म मान करके जहां तक संभव हो पाएगा वहां तक आप कार्य करने की कोशिश निश्चित तौर पे करेंगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये जो 5वां भाव है धर्म के साथ साथ आपके मंगल कार्य का भी होता है, जिसके कारण से मंगल कार्य में भी वृद्धि होगी। आप अपने माध्यम से अथवा आपके माध्यम से किसी प्रकार का कोई मंगल कार्य भी हो सकता है, किसी प्रकार का आप जो है सो काम भी कर सकते हो, किसी प्रकार के किसी के लड़की के विवाह में, किसी के उपनयन में, मुंडन में, अथवा किसी भी प्रकार के काम में जो है सो आप मदद निश्चित तौर पर में कर सकते हो। ये भी मंगल कार्य है। आपको मैं बता दूं कि 5वां जो भाव है, आज आप सभी को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि आप एक भाव के बारे में निश्चित तौर पर में 1 से 2 नहीं तो 3 बातें जानते होंगे, लेकिन आज जिस भाव पर में भी मेरी दृष्टि पर जाएगी, जिस भाव में भी ग्रह बैठे होंगे, उस भाव के बारे में कम से कम आपको 10 जानकारी तो निश्चित तौर पे दूंगा। जैसे कि 5वां भाव आपके ननिहाल का भी होता है,
तो जिस किसी भी व्यक्ति के नाना नानी जिंदा होंगे वहां से उनको भी कुछ लाभ मिल जाएगा। नाना से कुछ फायदे के योग, नानी से कुछ फायदे के योग, वहां से कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा, वहां से कुछ प्राप्ति हो जाएगी। तो ननिहाल अथवा नानी के यहाँ से कुछ विशेष आशीर्वाद, कुछ विशेष भेंट का भी योग बन रहा है। ये जो पांचवा भाव होता है मित्रों, हमारे पेट का भी होता है। तो जिसके कारण से सूर्य नारायण आपके पेट पर में 14 मार्च तक बैठे हुए हैं। तो जिसके कारण से सूर्य नारायण के कारण आपको पेट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो परेशानी भी जो है आपकी दूर हो जाएगी। इस समय में सूर्य देव आपको उसमें भी इंटरप्ट नहीं करेंगे, उस परेशानी को भी कम करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि सूर्य देव की यहां से 7वीं दृष्टि पर जाएगी एकादश भाव पर में, और आप सभी को मालूम होगा कि 11वां भाव जो है सो आपके लाभ का होता है। तो सूर्य नारायण की दृष्टि पर गई लाभ के घर पर में, और सूर्य नारायण आपके लिए यहाँ पर में एक बढ़िया ग्रह है, खराब फल देने वाले हैं नहीं। तो क्या करेंगे ये कि आपके लाभ में कुछ वृद्धि करने का ये निश्चित तौर पर में प्रयास करेंगे। लाभ ही नहीं, आपके उपलब्धि की प्राप्ति में भी वृद्धि होगी, क्योंकि 11वां भाव आपके उपलब्धि के प्राप्ति का भी होता है। ये जो 11वां भाव है आपके मनोकामनाओं की पूर्ति का भी होता है। तो मनोकामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति का भी जो भाव है वो 11वां ही होता है। तो सूर्य नारायण की कृपा से आपके इच्छा के पूर्ति में भी सूर्य नारायण आपकी मदद करेंगे। ये जो 11वां भाव है आपके महत्वाकांक्षाओं का भी होता है। तो जिसके कारण से आपकी महत्वाकांक्षाओं में भी वृद्धि होगी, आपकी महत्वाकांक्षाओं की भी पूर्ति होगी, आपको कुछ बड़ा अचीवमेंट भी देखने को मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो 11वां भाव है वो आपके बड़े भाई बहन और सीनियर्स का भी होता है। तो सूर्य नारायण के कारण जो है सो अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं, जहाँ पे काम करते हो उसमें आपसे कोई सीनियर अधिकारी है, तो वहाँ से भी जो है सपोर्ट और सहयोग और कुछ लाभ का योग बन जाएगा। वहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको जो है निश्चित तौर पर में सूर्य नारायण फायदा करवा देंगे। आपको मैं बता दूं जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनके लिए पुत्र वधू और दामाद का घर भी 11वां ही होता है, जिसके कारण से पुत्र वधू और दामाद के तरफ से भी कुछ सुख और लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि बहुएं भी सेवा करेंगी, पुत्र वधू भी सेवा करेंगी और दामाद से भी कुछ लाभ आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त हो जाएगा। तो सूर्य नारायण का 14 मार्च तक ये फलादेश है। 14 मार्च के बाद यही सूर्य नारायण चले आएंगे आपके कुंडली के 6ठे भाव में। अब सूर्य देव का 6ठे भाव में आना और इनका पूरा का पूरा फलादेश बदल जाना। अब कैसे कैसे फलादेश बदलेगा तो वो भी आप सुन लो। जैसे ही सूर्यदेव 6ठे भाव में आएंगे, 6ठा भाव किस चीज का होता है तो सब लोग एक स्वर में कहेंगे कि शत्रु का भाव 6ठा होता है। तो सूर्यदेव के 6ठे भाव में आते ही दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, दुश्मन परेशान करेगा, नए नए लोग भी दुश्मन बनते चले जाएंगे। 6ठा भाव दुश्मन के साथ साथ रोग का भी होता है। तो पेट से संबंधित कुछ परेशानी जो है, धुनी के नीचे का भाग, पेट के नीचे का भाग जो है वो 6ठा होता है। तो पेट से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी जो है सो सूर्य नारायण आपको दे सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो 6ठा भाव है आपके चिंता का भी होता है।
तो जिसके कारण से सूर्य देव के प्रभाव से आपको कुछ चिंताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। चिंताएं भी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन कहा गया है चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। यानी कि अगर आप चिंता करते हैं तो आपकी चतुराई, आपकी जो बुद्धिमता है वो 14 मार्च के बाद कम हो जाएगी। इसीलिए ये प्रयास करना है कि चिंता कम से कम हो, अथवा चिंता हो ही नहीं। अथवा उसके बाद और क्या है कि ये छठा भाव दुख का भी होता है। तो सूर्य नारायण यहाँ पर में आपको कुछ दुख भी देने का प्रयास करेंगे, मन को दुखी रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रयास करना है कि हमेशा हंसते खेलते हुए जो है समय निकालने की कोशिश करनी है। जो लोग कहीं से कर्ज ले चुके होंगे, जो लोग कहीं पर में केस मुकदमा में फंस चुके होंगे, तो उनको जो है इस समय में सूर्य देव ज़्यादा परेशान करेंगे। उनको सूर्य देवता जो है सो ज़्यादा परेशान करेंगे। और आप ये मान करके चलो कि सूर्य देवता के कारण जो है, सूर्य देवता के कारण जो है सो आपको, जिनसे आपने कर्ज लिया है वो लोग परेशान करेंगे। जहाँ पर में केस मुकदमा अगर भगवान न करे चल रहा हो तो वहाँ से भी परेशानी आएगी, और आपके माथे पर में कुछ अपयश, कुछ कलंक लगने का भी जो है योग बना देंगे सूर्य देवता। 14 मार्च के बाद सूर्य देवता की यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो द्वादश भाव पे पड़ जाएगी। तो द्वादश भाव किस चीज का होता है, तो आप सब एक स्वर में कहेंगे कि खर्च का होता है मिश्रा जी। तो सूर्य देव के कारण इस समय में खर्चा भी बढ़ जाएगा। अगर खर्च का होता है, आप भी कहते हो, मैं भी कहता हूं, तो खर्च भी इस समय में बढ़ जाएगी। खर्च के साथ साथ ये भाव धन हानि का भी होता है, तो कुछ धन की हानि का भी योग बन जाएगा। और किस चीज का होता है, तो ये ये द्वादश भाव जो है सो आपके हॉस्पिटल के खर्चा का भी होता है। तो इस समय में सूर्य देव के कारण आपका हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो कुछ पैसा आपका हॉस्पिटल में भी जाएगा। आँख से संबंधित परेशानी का भी भाव द्वादश ही होता है, तो आँख से संबंधित परेशानी भी जो है आपको निश्चित तौर पर में परेशान करेगी। तो 14 मार्च से पहले पहले सूर्य देव के लिए किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन 14 मार्च के बाद एकदम परम आवश्यक है। जैसे कि क्या आवश्यक है, तो 14 मार्च के बाद आपको क्या करना है कि दैनिक रूप से रोज सूर्य को जल देना है। और दूसरा, अगर संभव हो तो डेली नहीं तो कम से कम रविवार के दिन ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जो है सो 5 बार कम से कम जाप कर लेना है। 5 नहीं 7 बार कम से कम जाप कर लेना है। संभव हो तो 1 माला नहीं तो 7 बार आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो सूर्य देव के लिए बस इतना ही उपाय करना है, वो भी 14 मार्च के बाद। 14 मार्च से ये उपाय करना है। 14 मार्च से पहले कुछ भी करने की सूर्य देव के लिए आवश्यकता है ही नहीं। सूर्य देव के बाद मासिक राशि फल में चंद्रमा का विचार नहीं होता है। तो अब हम लोग मंगल देवता की चर्चा करेंगे। मंगल देवता इस कुंडली में उच्च के चतुर्थ भाव में रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो जिसके कारण से जो है सो मंगल देवता क्या रिजल्ट देंगे, तो मंगल देवता पूरे महीने मां से सुख का योग बना देंगे। माता से कुछ लाभ का योग बन जाएगा। माता को हेल्थ संबंधित जो परेशानी है उसमें राहत महसूस करेंगी। आपको मैं बता दूं कि जमीन खरीदने का अथवा जमीन से संबंधित सुख का योग बन जाएगा। मकान
खरीदने का अथवा मकान से संबंधित सुख का योग बन जाएगा। अचल संपत्ति प्राप्ति का अथवा अचल संपत्ति से संबंधित सुख का योग बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो चौथा भाव होता है आपके हृदय का भी होता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति को हृदय अथवा छाती से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उस व्यक्ति को उस परेशानी में जो है सो कमी महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि राहत मिल रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये चौथा भाव जो है सो अचानक से धन लाभ का, जिसको पहले कहते थे गरा हुआ धन मिल गया क्या, उसका होता है। तो वहां से भी कुछ रैंडम प्रॉफिट का भी मंगल देवता योग बना देंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए मंगल देवता विवाह का योग बना देंगे। जिनका विवाह हो चुका है उनको जीवन साथी के साथ सुख और भोग का जो है सो मौका देंगे। आपको मैं बता दूं कि ये सप्तम भाव आपके काम और वासना का भी होता है। तो आपके काम और वासना की भी जो है पूर्ति करवाएंगे। वैवाहिक जीवन का भी भाव सातवां ही होता है, तो उसमें भी सुख की अनुभूति महसूस करेंगे। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ बिजनेस है तो वहां से भी कुछ लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है तो मंगल देवता उसके रिगार्डिंग भी उस परेशानी को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। मंगल की सातवीं दृष्टि दशम भाव पर में, तो पिता से भी जो है सो आपको फायदा का, बेनिफिट का योग बनेगा। पिता के साथ साथ जो है जो लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, अगर जन्म कुंडली में भी योग बन रहा है और इस महीने में ऐसा कुछ भी एग्जाम, इंटरव्यू या कुछ भी होने वाला है और जन्म कुंडली में अगर सरकारी नौकरी का योग है और वो भी इस समय में बन रहा है, तो आप ये मान करके चलो कि मंगल देवता जो राजयोग बना रहे हैं वहां से दृष्टि पड़ जाएगी दशम भाव पर में। आपको सरकारी नौकरी लेने से फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। सरकार से फायदे का योग बन जाएगा। जो लोग पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा का विशेष योग जो है मंगल देवता बना देंगे। आपको मैं बता दूं कि आपके कारोबार में भी वृद्धि का जो है योग बन जाएगा। जिनका खुद का काम धंधा है उनको भी मंगल देवता बढ़िया रिजल्ट देंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर, जिसके कारण से आय में वृद्धि का योग, लाभ में वृद्धि का योग, उपलब्धि प्राप्ति का योग, मनोकामनाओं की पूर्ति का योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स से भी लाभ मिलने का योग, पुत्र वधू दामाद के सुख प्राप्ति का योग, ये सब जो है आपको मंगल देवता देने का कृपा करेंगे। सब मंगल देवता देंगे। और वो भी कोई ऐसा नहीं कि 10 दिन देंगे 5 दिन नहीं, पूरे के पूरे महीने देंगे। और आप ये मान करके चलो कि अगर जन्म कुंडली में अगर अभी आपका थोड़ा सा भी समय बढ़िया चल रहा होगा, महादशा अंतरदशा अगर अपने फेवर में होगी, तो ये गोचर कुंडली आपको इस महीने में 4 चांद लगा देगा। आपको सब कुछ मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तो मंगल देवता के तरफ से हर मामले में इस महीने में आपको बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। मंगल देवता वैसे दूसरे भाव के भी मालिक हैं, तो परिवार से भी कुछ लाभ का योग बनाएंगे, कुछ बैंक बैलेंस का भी योग बनाएंगे। सप्तम भाव के मालिक हैं, तो आपको पति पत्नी और दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि का योग बनाएंगे। और क्या, तो और जो है सो कारोबार को भी बढ़िया करेंगे। और क्या, तो वाणी को थोड़ा सा तीखा कर देंगे, थोड़े से कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे, जिसके कारण से जो है सो थोड़ा सा सामने वाले व्यक्ति को तकलीफ जरूर हो सकता है। क्योंकि कड़वा कहा गया है कि सत्यम प्रियम ब्रूयात, यानी कि सत्य तो बोलना चाहिए लेकिन मीठा बोलना चाहिए। तो मीठा अगर बोलोगे सच ऐसा नहीं है कि कड़वा बोलोगे तो झूठ बोलोगे, कतई नहीं।
बोलोगे सच ही, लेकिन ऐसा बोलोगे जो दिल चीर देगा। तो थोड़ा सा मीठा बोलने का प्रयास करोगे तो अच्छा रहेगा। मंगल के बाद अब बुध देव की चर्चा करेंगे। बुध देवता जो हैं इस कुंडली में 6 मार्च तक आपके कुंडली के 10वें भाव में रहेंगे। तो बुध देव भी खराब रिजल्ट देने वाले ग्रह आपके कुंडली में नहीं। जैसे कि देख लो कि बुध देवता के कारण आपको इस महीने में विशेष करके 6 मार्च से पहले जो है सो इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में 4 चांद लगना, क्योंकि उसके अलावा बुध के कारण भी जो है सो जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के सुख का योग, माता से लाभ का योग, और बुध की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर में तो पिता से लाभ का योग, मान सम्मान में वृद्धि का योग। और आपको मैं बता दूं कि बुध देवता के कारण जो है जो सरकार से फायदे लेने की सोच रहे होंगे तो उनको भी कुछ मदद मिल जाएगा। 6 मार्च तक बुध देवता उसमें आपकी भी मदद करेंगे। 6 मार्च के बाद बुध देवता चले आएंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में बुध देवता के आते ही जो है सो आप ये मान करके चलो कि बुध देवता आपको बड़ा बढ़िया और सुपर रिजल्ट देंगे। जैसे कि अब जो लोग पुत्री की इच्छा रखते होंगे, जिनके कुंडली में पुत्री प्राप्ति का योग होगा, और इस समय में 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में अगर संतान उत्पन्न होने वाला है तो आप ये मान करके चलो कि बुध देवता जो हैं सो आपके लिए पुत्री प्राप्ति का योग बनाएंगे। 6 मार्च से 24 मार्च तक जो है सो आपके संतान के परफॉर्मेंस में वृद्धि होगी। आपको खुद भी अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। पेट से संबंधित परेशानी को दूर करेंगे। कहीं पर में छोटा मोटा अफेयर भी हो सकता है। और बुध की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में तो 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में बुध देवता क्या करेंगे कि आपके लिए लाभ का योग बनाएंगे, उपलब्धि की प्राप्ति का योग बनाएंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति का योग बनाएंगे, सीनियर्स से सपोर्ट का योग बनाएंगे। हर मामले में बुध देवता 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। लेकिन हाँ, 24 मार्च के बाद जो है बुध देवता आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। कहोगे क्यों? क्योंकि ये गड्ढे में आ गए, 6ठे भाव में आ गए, गिर गए। और गड्ढे में आया हुआ व्यक्ति दूसरे को गड्ढा में ही डालेगा, ना कि गड्ढे से बाहर निकालेगा। जो खुद दलदल में है वो आपको दलदल से क्या बाहर निकालेगा। तो 6ठे भाव में जो ये बैठे हुए हैं, इसके कारण से आप ये मान करके चलो कि बुध देवता जो है इस समय में आपको 24 मार्च के बाद दुश्मन से परेशानी, चिंता में डालने का योग, और टेंशन तनाव का योग, और कलंक लगने का योग, शोक और दुख के प्राप्ति का योग, और इसकी 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा ज़्यादा होने का योग, हेल्थ वाइज इशू का योग, धन हानि का योग, ये सब जो है सो बुध देवता करवा देंगे। तो इसीलिए बुध देवता से बिल्कुल ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। नहीं तो बुध देवता जो है सो 24 मार्च के बाद आपको परेशान कर देंगे। 24 मार्च के बाद जो है सो बुध देवता के लिए आपको छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। वो उपाय क्या है? 24 मार्च के बाद जो है आपको एक छोटा सा उपाय करना है। जैसे कि एक छोटा सा मंत्र है, ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र का पुरुष वर्ग एक माला कम से कम 24 मार्च के बाद, जिस दिन भी बुध पड़ेगा अगर, तो आप जाप कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि अगर बुध नहीं भी पड़ता है तब भी 7 बार दैनिक रूप से रहेंगे, बढ़िया रहेगा। महिला वर्ग नमो बुंग बुधाय नमः, नमो बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का जो है सो महिला वर्ग जाप कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और क्या करना है? तो आपको जो है ये विशेष तौर पर में ध्यान रखना है कि बुध के दिन जो है अगर संभव हो पाए 24 मार्च के बाद, अप्रैल में भी 24 मार्च के बाद, तो हरे रंग का 50 पैसा का 1 रुपया का चॉकलेट मीठा वाला लेकर के उसको फोड़ करके डाल देना है, चींटी खा जाएगी, बढ़िया रहेगा आपके।
बुध के बाद गुरु की चर्चा करते हैं। गुरु इस कुंडली में एक बढ़िया ग्रह नहीं। गुरु आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठ करके पुत्र प्राप्ति का निश्चित तौर पर में योग बनाते हैं, लेकिन आपको गुरु जो है डिस्टर्ब करेंगे। अब इस महीने में देख लो, जैसे जो है बुध देवता और सूर्य देवता आपको संतान की परफॉर्मेंस में चार चांद लगाने की कोशिश कर रहे थे, अब गुरु उसमें से प्रभाव को कम करने का प्रयास करेंगे। वो जो प्रभाव आपको मिलना चाहिए, वो जो प्रभाव जो है आपको प्राप्त होना चाहिए, उसमें जो है सो कमी लाने का प्रयास करेंगे। पेट से संबंधित जो परेशानी को सूर्य और बुध देवता पूर्ण रूप से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, गुरु उसमें कुछ डैमेज करने की कोशिश करेंगे। आपको मैं बता दूं कि गुरु की पांचवी दृष्टि जो है सो नवम भाव पे पड़ेगी, तो ससुराल से कुछ टेंशन तनाव बनाने का प्रयास करेंगे। धर्म कर्म के काम में जबकि है गुरु, कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, उसमें कुछ रुकावट और अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद और क्या, तो और आपको जो है सो हो सकता है तो गैस वगैरह भी परेशान कर सकता है। यहाँ से सातवीं दृष्टि लाभ के घर पर में, तो जो लाभ में बहुत वृद्धि हो रही थी उसमें अब ये उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं होने देंगे, उसमें कुछ कमी ला देंगे, आय में कुछ कमी कर देंगे, इच्छाओं की पूर्ति में कुछ कमी कर देंगे। सीनियर्स के सपोर्ट जो निर्विरोध मिल रहा था वहाँ पर में भी कुछ परेशानी खड़ा कर देंगे। पुत्र वधू और दामाद की सुख जो आपको प्राप्त होने जा रही थी, जिसमें कहीं से कोई बाधा नहीं था, उसमें भी जो है देव गुरु बृहस्पति कुछ न कुछ बाधा बखेरा खड़ा करने का प्रयास करेंगे। देव गुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, तो मस्तक जो है आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, थोड़ा सा दिमागी तौर पर में परेशान रहोगे, थोड़ा सा जो है सो मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब रखने का प्रयास करेंगे। और तीसरे भाव के साथ साथ छठे भाव के भी मालिक है, तो फालतू का भाग दौड़ भी करवाएंगे और कुछ दुश्मनों से भी परेशान करवाने की कोशिश करेंगे, इसलिए सावधान। तो इस महीने में गुरुवार जितने भी आएंगे, इसमें आपको ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा। महिला वर्ग नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे। कितना बार, तो मिनिमम 7 बार, नहीं तो 14 बार, नहीं तो 28 बार, नहीं तो 56 बार, नहीं तो एक माला कर लेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। शुक्र भी जो है सो बढ़िया ही रिजल्ट देने वाला है। शुक्र आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं पूरे महीने, तो शुक्र देव की कृपा से भी आपको पूरे महीने में जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बेनिफिट और लाभ का जो है सो योग बनेगा। आपको मैं बता दूं कि शुक्र की यहाँ बैठने के कारण भौतिक सुख में आपका काफ़ी वृद्धि हो जाएगा। और इसकी सातवीं दृष्टि जो है सो दसम भाव पर में, तो इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन सब में वृद्धि हो जाएगी। सरकार से भी लाभ मिलने का योग बन जाएगा, बढ़िया रहेगा। शुक्र का समय भी आपके लिए खूब बढ़िया रहेगा। शनि की अगर बात की जाए तो शनि भी आपके लिए बहुत ही उत्तम और बढ़िया रिजल्ट देने वाला ग्रह है। सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी निर्माण शनिदेव कर रहे हैं, जिसके कारण से शनिदेव के कारण भी जो है जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब से संबंधित सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। माता से लाभ का योग बन रहा है, माता को भी हेल्थ वाइज परेशानी दूर होने का योग बन रहा है। और तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में, तो जिसके कारण से आपका खुद का भी जो दुश्मन परेशान करने वाला था, चिंता में बहुत डूबने वाले थे, कर्ज बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला था, शोक और दुख की प्राप्ति का योग था, कलंक लगने का योग था, तो शनि देव की दृष्टि के कारण उसमें भी कुछ कमी का आपको एहसास होगा। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो दसम भाव पर में है, जिसके कारण से सरकार से लाभ का योग, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि का योग, अचल संपत्ति के प्राप्ति का योग, पिता से लाभ का योग,
ये सब बनाएंगे शनि देवता। घुटना में कुछ छोटा मोटा दर्द भी दे सकते हैं। शनि देव की दशम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर में मस्तक पर, तो जितना देव गुरु बृहस्पति आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे उसमें अब शनि देव थोड़ा सा कमी लाने की कोशिश करेंगे। इनका ये प्रयास रहेगा कि आपको कम से कम डिस्टर्ब किया जाए। देव गुरु बृहस्पति जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शनि देव का ये रहेगा प्रभाव कि आपको डिस्टर्ब कम किया जाए, आप थोड़ा सा परेशान कम हो तो अच्छा रहेगा। तो यानी कि शनि भी जो है आपको इस महीने में बढ़िया ही रिजल्ट देने वाले हैं। अब बच गई राहु और केतु की बात। तो राहु उच्च के तो जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन कहाँ बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव में, जिसके कारण से आपको काम में रुकावट का योग राहु देवता इस महीने में बना देंगे। जो भी काम करने की कोशिश करोगे उसमें रुकावट और परेशानी का योग बनाएंगे। इसके अलावा और क्या, तो और आपको मैं बता दूं कि अगर किसी को बवासीर अथवा पाइल्स अथवा गुदा मार्ग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसमें राहु देवता कुछ परेशान करेंगे और कुछ छोटा मोटा चोट लगने का भी योग बनाएंगे। और राहु की 5वीं दृष्टि जो है सो द्वादश भाव पर में, तो खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग भी बना देंगे राहु देवता। हॉस्पिटल के खर्चा को भी एक्टिवेट जो है सो कर देंगे। राहु की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, जबकि वहां पे केतु उच्च का बैठा हुआ है, इन केतु के अच्छे प्रभाव को कम कर देंगे। जैसे कि बड़ा बैंक बैलेंस जो केतु करने की कोशिश करेगा उसमें ये कमी ला देंगे। परिवार में जो पूर्ण रूप से शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा केतु, उसको ये डिस्टर्ब कर देंगे, उसमें कमी कर देंगे। और 9वीं दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर में, तो जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, अचल संपत्ति, इन सब के प्राप्ति में जो 4 चांद लगने जा रहा था उसके प्रभाव में भी ये कमी ला देंगे। अब उस लेवल का उतना ज्यादा प्रभाव आपको बढ़िया ये प्राप्त नहीं होने देंगे। तो संभव हो तो राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का शनिवार के दिन जरूर जाप कर लिया करें 7 बार। नहीं संभव हो तो क्या कर सकते हो, छोड़ दो। केतु देवता आपको निश्चित तौर पर में बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। दूसरे भाव में बैठे हुए हैं वाणी पर में, वाणी में जरूर थोड़ा सा दोष और झूठे शब्द का प्रयोग, असत्य ज़्यादा बोल सकते हो, झूठ ज़्यादा बोल सकते हो। लेकिन केतु देवता जो हैं सो आपके लिए ये मान करके चलो कि बैंक बैलेंस का योग भी बनाएंगे, परिवार से लाभ का भी योग बनाएंगे। और 5म दृष्टि 6ठे भाव पर में, तो दुश्मन के नाश का भी योग बनाएंगे, चिंताओं को भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। और 7म दृष्टि 8म भाव पर में बाधाओं को भी कम करेंगे। और 9म दृष्टि जो है सो 10म भाव पर में, तो आपको पिता से भी लाभ का योग, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि का जो है सो विशेष योग बनाएंगे। तो केतु देवता भी बढ़िया रहने वाले हैं। तो ये जो है मित्रों आपका एक संक्षिप्त फलादेश, इस महीने का राशिफल जो है हमने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ बड़े ही आसानी से शांतिमय तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।